कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। जोहार गंदरू भाई। जोहार झुमकी बहन। किसान भाइयों, आप सभी को झुमकी बहन की तरफ से जोहार। और गंदरू भाई का भी जोहार है किसान भाइयों। लेकिन आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी मुंडा। आइए देखते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं कई प्रयास। अनगढ़ा के किसानों को दिया गया चलंत मिट्टी जांच केंद्र वाहन। मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा विशाल। अब समाचार विस्तार से। राज्य में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के तहत झारखंड में जल्द ही सिंचाई आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग नदी, भूगर्भ और सतही जल के बेहतर प्रबंधन एवं उपयोग पर अपना परामर्श देगी। इसके अलावा स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के लिए केंद्र ने झारखंड को 277 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी है। साथ ही राज्य सरकार ने राजधानी रांची के 3 डैम, हटिया, रुक्का और कांके डैम के जीर्णोद्धार के लिए 37 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी है। पिछले दिनों अनगढ़ा प्रखंड के गेतलसूद में आयोजित किसान मेला में चलंत मिट्टी जांच केंद्र वाहन किसानों को समर्पित किया गया। इसके बाद रामकृष्ण मिशन आश्रम के ओर से प्रसंस्करण द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का लोकार्पण किया गया। इन खाद्य पदार्थों में मड़ुआ लड्डू, मल्टीग्रेन आटा, महुआ आटा, आम, लाल मिर्च, मशरूम, आंवला, ओल का अचार और मुरब्बा शामिल है। इन खाद्य उत्पादों को FSSAI द्वारा मान्यता दी गई है। मिर्च फसल का बीजड़ा 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है। इसके लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। जिन किसानों के पास 15 मई से 15 जून तक सिंचाई करने की सुविधा है, वे 15 अप्रैल तक बिचड़ा के लिए बीज बुआई कर दें। यदि सिंचाई की सुविधा नहीं है तो 15 मई से 15 जून के बीच बुआई करें। किसान भाइयों, अगर आपको मिर्च की आगाद खेती करना है तो जिन किसान भाई के पास 15 मई से लेकर के 15 जून तक का सिंचाई का पानी है, जीवन रक्षक पानी है, तो वह किसान भाई जो है 15 अप्रैल के आसपास जो है बीज जो है बुआई कर दें नर्सरी में। और सबसे उपयुक्त रहेगा प्लास्टिक के प्रोट्रे में करें। जिन किसान भाई के पास जो है सिंचाई का साधन गर्मी के दिनों में नहीं है, उनको जो है 15 मई से 15 जून के बीच में जो है बीज बुआई करना चाहिए, जिससे कि जब पौध तैयार हो तो वह जो है उस समय बारिश प्रारंभ होगा। और रही बात कि कितने दिनों में करना चाहिए, तो मिर्चा का जो है जो बीज लगाते हैं तो बीज से पौधा तैयार होने में लगभग 30 से 35 दिन लगता है। तो 30 से 35 दिनों में जो है आपका मिर्च का जो है पौधा जो है रोपाई के लिए तैयार हो जाए। राज्य के जो किसान खरीफ मौसम में दलहनी फसल मूंग की खेती करना चाहते हैं, वो मध्य जून से मध्य जुलाई तक बुआई का काम कर सकते हैं। मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों में पूसा विशाल या SML 688 लगाएं। किसान भाई, खरीफ दलहनी फसल मूंग की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा विशाल या SML 688 लगाएं। ये 60 से 65 दिन में तैयार होने वाले रोगरोधी प्रभेद हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। व्हील हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान भाई टाड़ खेत में लगे फसल में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए आज जानते हैं भिंडी फसल में रासायनिक दवाओं के बिना सफेद मक्खी और माहो कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। भिंडी फसल में यदि सफेद मक्खी, पत्ती खाने वाले कीट या माहो लग जाए तो उपज की भारी क्षति होती है। इन कीटों के रोकथाम के लिए नीम निर्मित कीटनाशी दवाइयों से बने घोल का 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1600 रुपए से 1800 रुपए, चावल मध्यम 1800 रुपए से 2100 रुपए, चावल उत्तम 3000 रुपए से 3250 रुपए, गेहूं 1800 रुपए से 2000 रुपए, दाल अरहर 11500 रुपए से 12500 रुपए, सरसों तेल 10,500 रुपए से 10,900 रुपए, चीनी 3,200 रुपए से 3,600 रुपए, आलू 1,800 रुपए से 2,200 रुपए और प्याज 1,000 रुपए से 1,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको जानकारी मिली मौसम के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, जानकारियों का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम और तुरंत हाजिर होंगे। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो बहुत चलिए अच्छा बात गंजू है। भाई, आप हाँ। जो हम जानकारी देंगे वो जरूर आप अपने दोस्त को बताइएगा। हाँ जरूर, हम अपना और मंगरा चलिए भाई हम को लोग, जरूर बताएंगे। किसान भाइयों के साथ मिलकर देखते हैं वृत्तचित्र और इससे लाभ उठाते हैं। वो भगवान बिरसा का बचपन से जुड़ी बात हो या गोपाल कृष्ण की या ईसा मसीह का बचपन हो, इन सब को हम चरवाहे के रूप में पाते हैं। कोई भेड़ चराता है, कोई गांवों का प्यारा है तो कोई बकरियों का। जंगलों पहाड़ों से समृद्ध झारखंड के बिरसा का बकरियों से जुड़ा होना अकारण नहीं। वस्तुतः अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण इस भूभाग में सालों भर खेती करना आज भी संभव नहीं है। इसलिए ग्रामीणों को रोजगार के दूसरे साधन ढूंढने पड़ते हैं। जाहिर है, बकरी पालन इस क्षेत्र का वर्षों पुराना और पारंपरिक रोजगार रहा है। बढ़ती आबादी और रोजमर्रा की नई नई जरूरतों के कारण आज ग्रामीणों की आर्थिक जरूरतें भी बढ़ी हैं। इन बुनियादी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय समन्वित बकरी नस्ल सुधार योजना के अंतर्गत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने झारखंड के गांवों में बकरियों के नस्ल सुधार से इस पारंपरिक रोजगार को जोड़ने और इसे अधिक लाभप्रद बनाने का काम आरंभ किया है। आइए देखते हैं कि ये योजना क्या है और इसे कैसे धरातल पर उतारा जा रहा है। परियोजना जो है हमारे ICAR अखिल भारतीय अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है और उन्हीं का एक सेंटर हमारे यूनिवर्सिटी को भी मिला हुआ है, विश्वविद्यालय को मिला हुआ है, जहाँ पर कि हम लोग काम करते हैं। इसको चुनने के लिए हम पहले सर्वे करते हैं, गांव में बेसिक सर्वे करते हैं
कि यहाँ पर किन लोगों के पास बकरी है। क्राइटेरिया यही था कि इसमें जो बकरी रखेंगे उस पालक को हम लोग चुनेंगे और जिनके पास बकरी नहीं है उनको हम लोग सेकेंड फेज में काम करेंगे। तो फर्स्ट फेज में हम लोग यहाँ पर सर्वे किए और सर्वे से हम लोग 75 किसान को, बकरी पालक को हम लोग यहाँ पर चुने और उनके यहाँ हम लोग कितनी बकरी है, उनका स्टेटस क्या है, मतलब कि उनका पारिवारिक स्थिति क्या है, ज़मीन की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, इस सब पर हम लोग विस्तृत चर्चा करने के बाद उन लोगों का चयन किया और चयन के बाद हम लोग उनको एक नीति के तहत हम लोग उनको सपोर्ट देने का और सहायता देने का हम लोग विचार किया। जाहिर है ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। हमने ये भी देखा कि यहाँ के गांवों में पशुपालन और खासकर बकरी पालन की परंपरा रही है। आइए जानते हैं लोग बकरी पालना क्यों पसंद करते हैं। बकरी बाप दादा से करते हैं। ये होता है आमदनी पट्टा जो हो जाता है तो 3000 से 5000 तक, समझा? एक से अच्छा, बकरी जब पट्टी हो गया, पट्टी उसको तो घर में रखे, पट्टा तो मियाँ ले गया, उसी में काम करते हैं कि गुजारा उसी में करते हैं। मान लो हमारा ये 2 खस्सी है, आप ही लोग अंदाज कीजिए कितना करके होना चाहिए। हाँ, कुछ तो आ गया ना, इसको खाली बकरी पात पला खिलाते हैं, दर्रा खिलाते हैं, और गाय गुरु तो साला खरी कूड़ा बहुत किस्म का उसमें लौंफम लाता है, और इसको अपना पात पला खिला दो, मौका में दर्रा भी मिलता है तो दर्रा खिला देते हैं, सब ऐसी तरफ रह जाता है। गाय गुरु में थोड़ा मेहनत जरूर है, में ज़्यादा खर्च नहीं है, रखने में ज़्यादा खर्च नहीं। हाँ, ये समझना भी कम रोचक नहीं है कि परंपरागत रूप से बकरियां पालने में लोगों को क्या कठिनाई रही है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही राष्ट्र स्तर पर ग्रामीणों की आजीविका में वृद्धि के लिए बकरियों के नस्ल सुधार के ये महती योजना बनाई गई, जिसे झारखंड राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से लागू किया गया है। अखिल भारतीय बकरी अनुसंधान योजना के तहत गांव वालों को सशक्त बनाने की योजना चल रही है। इसमें ग्रामीणों को बकरी पालन से जोड़ने का काम किया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर यह किस तरह से काम किया जा रहा है उसको भी हम देखेंगे, जानेंगे और उस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पालाजोरी में जो यह कार्यक्रम चल रहा है उसके कार्यक्रम समन्वयक, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से वो इस काम को कर रहे हैं। तो पहले तो आप अपना नाम बताएं। चंदन कुमार से। अच्छा चंदन जी, ये बताइए कि जब इस योजना की शुरुआत इस गांव में की गई तो योजना की शुरुआत में किसानों को कौन कौन से ऐसे साधन और सुविधाएं हैं जो कि मुहैया कराए गए? सर्वप्रथम तो ये लोग को हम लोग जागरूक किए, ठीक है, और जो यहाँ पे बीमारी होता था पहले, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा किए। फिर आगे हम लोग जो है तो अपना जो विश्वविद्यालय का जहाँ से संबंधित ये प्रोजेक्ट है ना, उसको सूचना दिए। उसके बाद जो है तो हर एक साल जो है तो टीकाकरण का प्रोग्राम चलाया। धीरे धीरे यहाँ जो बीमारी हो रहा था पहले, अब यहाँ पर नए के बराबर हो रहा है। आइए जानते हैं कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस योजना को कैसे लागू किया। बना रहता है हमेशा यहाँ ऑफिस है मेरा, इसमें वो लोग काम रहते हैं और ये लोग रिपोर्ट वहाँ करते हैं कि हमारी बकरी बीमार है, तो हमारा जो यहाँ पर केयर टेकर है वो आकर इनको सुविधा उपलब्ध कराता है। जो भी दवाई की ज़रूरत होती है वो दवा देता है। उसके बाद हम लोग इनको कुछ दाना भी देते हैं साल में, एक सप्लीमेंट्री फीडिंग, मतलब कि पूरा का आहार देते हैं, क्योंकि बकरी चराते रहते हैं और चराने के बाद लाते हैं तो थोड़ा सा दाना दिया जाता है। उसके लिए हम लोग इनको साल में एक पूरा का आहार भी इनको हम लोग हर एक किसान को देते हैं। वस्तुतः ये योजना खास करके नस्ल सुधार के माध्यम से लागू की जाती है। जैसा कि हमने ग्रामीणों से जाना, पारंपरिक रूप से बकरियां पालने में एक तो बीमारियों से मृत्यु दर अधिक पाई जाती है तथा शिशु भी स्वस्थ नहीं होते। इससे बकरियों का उत्पादन लगभग आधा रह जाता है। नस्ल सुधार के द्वारा ब्लैक बंगाल प्रजाति के बकरे से देशी बकरियों का प्रजनन कराया जाता है। इस नस्ल की विशेषता ये है कि इसमें बच्चों की मृत्यु दर नहीं के बराबर है। इस परियोजना के तहत हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी बकरी पालक हैं और जो बकरी पालन कर रहे हैं इस परियोजना के तहत,
वो प्रशिक्षित हों और वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करें। वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं और इनको प्रशिक्षण के लिए हमारे यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बकरी प्रजनन जो प्रक्षेत्र है वहाँ पे इनको 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। और वो 10 दिनों का प्रशिक्षण देने के बाद वो जो है कि यहाँ पे गाँव में भी हम लोग जो है कि उन लोगों को जो भी समस्याएँ होती है उनको बताया जाता है। वहाँ पे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के दौरान उनको सभी प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सुई कैसे दे सकते हैं, उनको बुखार कैसे, तापमान कैसे लिया जाता है, आवास का रखरखाव कैसा हो, दाना मिश्रण कैसे बना सकते हैं, कितना दाना देना है। बकरियां साल भर में प्रायः 2 बार बच्चे देती हैं। इस नस्ल के बकरे से समागम कराने पर 2-3 बच्चे हर बार होते हैं। इस प्रकार सालाना उत्पादन लगभग दोगुना हो जाता है। आइए अब ये जानते हैं कि इस योजना के दूसरे पहलू क्या हैं। तो दाना के लिए इनको कहते हैं कि आप जितना हो सके बकरी को चराइए और चराने के बाद सप्लीमेंट्री फीडिंग पूरक आहार थोड़ा सा आप दीजिए। तो पूरक आहार में बकरी के लिए जो घर में जुठन भी है वो भी काम देता है। और हम लोग भी पूरक आहार के रूप में एक मिश्रित दाना हम लोग देते हैं जिसमें चोकर, बादाम खल्ली, मकई, मिनरल मिक्सचर ये सब इत्यादि मिला हुआ रहता है। और उनको हम लोग देते हैं, कहते हैं कि आप इसमें से थोड़ा सा 100 ग्राम के हिसाब से आप डेली बकरी को खिला दिया कीजिए ताकि आपके बकरी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। महामारी का यहाँ ये होता था, जो एक PPR है ना, वो जो डिजीज है, यहाँ कोई टीकाकरण होता नहीं था पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जैसो योजना चलने के पहले जैसो हम लोग टीकाकरण चालू किए। हाँ, धीरे धीरे अब जैसो मरना आप लोग को किसान बताया ही है, मोर्टलिटी का परसेंटेज जैसो अब 2-5% हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम टीकाकरण चालू किए। उसके बाद दूसरा समस्या जो था नस्ल थोड़ा सा ही था, है ना। गांव में अपना ही घर में बकरासी किए, तो हम जैसो मीटिंग के लिए इन लोग को जागरूक किए कि जैसो हम लोग मीटिंग के लिए हम अपना ब्रीड देंगे और उसी से मीटिंग कराना, ठीक है। क्योंकि पहले अपना ही बकरासी लोग मीटिंग कराते थे, हाँ, तो नस्ल खराब होने का एक मुख्य कारण वो भी था। ये सही है कि ये ग्रामीणों के रोजगार में वृद्धि की एक बेहद लाभकारी योजना है, पर सवाल है कि आखिर इसे लागू कैसे किया जाए। हमारी टीम इसकी जानकारी के लिए देवघर के पालाजोरी गांव के लोगों से मिली तथा इसको समझने का प्रयास किया। इस योजना को लागू करने के लिए ग्राम स्तर पर एक संपर्क व्यक्ति का चुनाव किया गया है। 10 दिन के बाद हम लोग का जैसे सालाना टीकाकरण चलता है ना, तो मार्च महीना में हमको जैसे PPR का टीका लगाना है, ठीक है ना प्रधान जी। उसके बाद जैसे हम लोग डिपिंग करते हैं। डिपिंग मतलब जो है स्नान, जो लाद में हम लोग जैसे पानी दे के है ना, दवा दे के हरे को जो नहवाते हैं, है ना, वो भी जैसे हम लोग गर्मी के दिन में करते हैं। हाँ, ठंडा में तो सब कार्यक्रम होता नहीं। वो भी जैसे मार्च में हम लोग का फिर होगा। आगे साल भी हुआ था ना, फिर होगा 10 दिन के बाद जैसे फिर डिपिंग का भी होगा और टीकाकरण का भी है। इसके अलावा योजना का मुख्य बिंदु है ब्लैक बंगाल बकरा। आवश्यकता अनुसार 1, 2 या 3 गांव मिलाकर एक ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है, जिससे ग्रामीण अपने बकरियों का समागम करवा सकते हैं। आइए इस योजना का लाभ ले चुके ग्रामीणों की राय जानते हैं। तो अभी आप कितना साल भर में कमा लेते हैं बकरी बेच के? बकरी बेच के सालाना हम अभी बेचते हैं, लेकिन किसी साल 10,000, किसी का इन साल बेचे हम 15,000 का, और इन साल तो नहीं बेचे हैं, अभी यही बढ़ रहा है। अब उस तरह की परिस्थिति नहीं है। अगर किसी तरह की बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास भी हम लोग ले जाते हैं, और नहीं तो उसको बुला भी लेते हैं और दवाई दे करके वो ठीक कर देते हैं। बाकी हम लोगों का है राजधानी, जो वहाँ विश्वविद्यालय है, आश्रम से आप लोगों का जो है ना, आप लोगों के आधार पर हम लोग बहुत सा फायदा मिली है।
जो बकरी जो पालन करते हैं, आप पाठा जो देते हैं उसके वाला जैसे छोटा मोटा बच्चा नहीं हो पाती है, होता है तो जरा बड़ा से होती है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्रशिक्षण और कार्यशाला। समस्या यहाँ पे पीपीआर, जिसका टीकाकरण यहाँ पे होता है आप लोगों को, है ना, बकरियों में, वो जो है कि उसी से बकरी, जिसको कहते हैं महामारी, बकरी का महामारी। और ये जो है, ये जो पीपीआर जो बीमारी है, उसमें देखते होंगे दस्त होता है, अचानक दस्त होता है, बुखार हुआ, दस्त हुआ और बकरी अचानक मरने लगा। तेजी से एक बकरी से दूसरे बकरी में बीमारी फैलता भी है। एक मेरा बकरी है, उसको मिर्गी जैसा हो गया है, जो घूमते रहता है, उसको क्या दवा खाए खिला। इसमें जो है, इस बीमारी का नाम है गिड बीमारी कहते हैं इसको। जिसमें है कि ये बीमारी होने से दिमाग का बीमारी होता है। दिमाग में एक कीड़ा होता है जो जब दिमाग में चला जाता है, वहाँ वो कीड़ा जमा होकर सिस्ट बनाता है और दिमाग पर जब जोर डालता है तो बकरी जो है वो मिर्गी जैसा उसमें लक्षण देखने को मिलेगा। वो बकरी जो है घूमने लगती है, घूमते घूमते गिर जाएगी, खाना पीना कम कर देगी, और वो जब कीड़ा जो है वो बढ़ने लगता है तो फिर धीरे धीरे बकरी कमज़ोर हो जाती है और बकरियों में मृत्यु हो जाती है। यदि ये पोलोथीन खा लेता है, चरते चरते पोलोथीन खा लेता है, या के कोनो थेथर का पत्ता खा लेता है, और जो अगर कोनो दिन मतलब नहीं देखने के कारण मतलब कभी कभी उठा के खा लेता है, ज़्यादा खाने के बाद में क्या उसमें ये जाम हो जाता है ना, क्या होता है, मर जाता है। इसे उसका मतलब कि क्या ये, सबसे पहले जहाँ पे आप चराने के लिए बकरियों को ले जाते हैं, वहाँ पे इस तरह का जो पौधा है उसको साफ कर दें। दूसरी बात है, अगर कोई बकरी इसको खा लिया है तो इस पे एट्रोपिन नामक दवा जो है वो डॉक्टर की सलाह लेकर के उसको दे सकते हैं, और इसको देने के बाद आप देखेंगे कि आपकी बकरी जो है कुछ देर के बाद धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है और बीमारी से उसका निजात हो जाता है। दूसरी समस्या आप बता रहे थे कि पॉलीथीन खा लेती है, तो इसमें जो है कि इसका जो है कभी कभी पॉलीथीन खाने से उसका इंटेस्टाइन जाम हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में आप पॉलीथीन का उपयोग बंद कीजिए, और ख़ास करके जहाँ पे चराने की सुविधा है बकरियों के लिए, वहाँ पे आप पहले देख लीजिए कोई पॉलीथीन वगैरह है उसको हटा लीजिए, और अगर कोई बकरी इसको खा ली है और अगर उसका इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गया है तो फिर उसको ऑपरेशन कराया जा सकता है। ऑपरेशन आप उसको करा करके और उसको नली जो जाम हो गया है उसको साफ करके और बकरियों को ठीक कर सकते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन में संपर्क व्यक्ति की भूमिका अहम है। वो इसकी सफलता की चिंता करता है और प्रत्येक बच्चे का हिसाब भी रखता है। बकरा का चयन करते हैं जिसका हम लोग को वर्थ वेट से लेके, ठीक है, मेरा वर्थ वेट करना है, फिर हर एक मंथ, हाँ, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ से लेके पूरा साल भर तक जैसे हम लोग उसका वेट लेते हैं, ठीक है। जो उसमें बढ़िया, जिसका ग्रोथ बढ़िया होता है उस बकरा को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर किसान को बोल दिया जाता है और किसान को उस बकरा का उचित मूल्य मिलता है। हाँ, उसके लिए हमारे जो है सो सीनियर वो लोग आते हैं, है ना, डॉक्टर एलबी सिंह, यहाँ हम लोग सेलेक्ट करके रखते हैं और किसान को उचित मूल्य दे के, ठीक है, ब्रीड के लिए हम लोग यहाँ उसको लेके फिर किसी दूसरे गांव में आप लोग देते हैं। दरअसल इस योजना से लाभान्वित होने वाले प्रत्येक ग्रामीण के घर में जन्म लेने वाले बकरी के बच्चों का पूरा ब्यौरा रखा जाता है। उसे एक संख्या दी जाती है। जन्म से लेकर बड़े होने तक कई बार उसका वजन लिया जाता है ताकि सबसे स्वस्थ बकरे का चुनाव किया जा सके। यदि नस्ल और स्वास्थ्य की दृष्टि से बकरा योग्य पाया गया तो इसकी खरीदारी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कर ली जाती है ताकि अन्य स्थानों में ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरे को नस्ल सुधार के काम पर लगाया जा सके। बकरी पालना एक लाभकारी व्यवसाय है। इससे मांस, दूध, चमड़ा और जैविक खाद की प्राप्ति की जा सकती है। यदि ग्रामीण इन चारों बिंदुओं का पूरा व्यावसायिक लाभ उठाएं तो न सिर्फ पाठा पाठी की बिक्री से धन कमा सकते हैं वरन अन्य माध्यम से भी उन्हें आर्थिक लाभ हो सकता है। दूसरा सबसे अहम बिंदु है लागत का। बकरियां स्वयं चरती हैं और बहुत थोड़ी मात्रा में हरे पत्ते, चारा तथा दाने का संतुलित मिश्रण देकर उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है। योजना से मिलने वाले प्रशिक्षण से सामान्य बीमारियों को पहचानने में और प्राथमिक उपचार में भी मदद मिल जाती है। नस्ल सुधार के इस कार्यक्रम ने
कई चेहरों पर एक अनूठी चमक ला दी है। बकरी पालन को अपनाकर किस तरह अपने परिवार को चला रहे हैं और इसी कड़ी में हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लाभुकों से। हमारे साथ अभी एक हैं जीत पाहन जी, उनसे हम बात करते हैं कि इस परियोजना के तहत उनको क्या लाभ मिल रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस परियोजना के तहत बकरी पालन में आपको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? बहुत सारे ऐसे जैसे साथी में जुड़े हुए हैं, उस टाइम से बहुत सारे ऐसा समस्या है कि कुछ बकरी के तहत पे कुछ काम कर सकते हैं, जिससे बच्चा का पढ़ाई लिखाई हुआ या कुछ अन्य कार्य में बहुत सहायता इससे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो बकरी पालन करते हैं उससे आपके परिवार की आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव आया है? अभी तो बहुत बदलाव आया है, थोड़ा अभी तो 10 बकरी हुआ है। घर का तो कुछ नहीं बचता है, मगर बकरी जब बड़ा हो जाता है तो कुछ पैसा बच जाता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बकरी पालन से आपको क्या क्या लाभ अभी तक हुआ है? बहुत कुछ हुआ है सर। क्या क्या हुआ है बताएंगे? मतलब खेती बाड़ी करते हैं, उसी से जो पैसा ऐसा होता है उसी को बेच के तो खेती बाड़ी लगाते हैं, जो बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं और उसी से घर परिवार चलता है। पहले तो कुछ नहीं कर रहे थे, इसलिए पैसा वैसा का पढ़ाई लिखाई खेती बाड़ी और घर परिवार चलाने के लिए बहुत दिक्कत लगता था, लेकिन जब से बकरी पाले हैं तब से उतना दिक्कत नहीं लगता है और खेती बाड़ी लगाने में भी आसान लगता है और पढ़ाई लिखाई का फीस उस देने के लिए भी हमको सोचना नहीं पड़ता है। तो परियोजना के तहत अधिकारियों से क्या क्या मदद मिली? बहुत मदद मिला। मेरा बेटा नौकरी के चलते खेत लगाए थे, उसको बकरी खसी बेच के 8,000 में खेत घुरा दिए हम खसी बेच के। अभी आप अनुमानित साल में कितना कमा लेती हैं बकरी पालन से? कमा लेते हैं 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। ये चमक छोटी ही सही उदासी को दूर भगाती तो है, कोई बहुत बड़ी सौगात न सही मेहनत को उसका दर्जा दिलाती तो है, कमाई इससे थोड़ी कम ही सही चरवाही की पवित्र थाती तो है। क्यों गंद्रो भाई, जानकारी कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत बेस्ट जानकारी मिली। लेकिन अब हमें समय हो चला है हमारे किसान भाइयों से विदा लेने का। हाँ, विदा लेने का तो हो गया, लेकिन हम अपना किसान भाई लोग को बोलेंगे कि आप जो भी हमारे कार्यक्रम में देखते हैं उसे अपने खेतों में अपने पशुओं पर उसका उपयोग करें और उससे लाभ उठाएं किसान भाइयों। तो चलिए चलते चलते हम अपना पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाजत। नए विषयों पर फिर से हम वृत्त चित्र के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।